पर जो लोग आज भी अगर मूर्ख बना रहे हैं तो कभी भी वो सफल नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। उस परमात्मा पर छोड़ो। अगर भंगू जी ने हम लोगों को लूटा है वो जाने, उनका काम जाने। पर आज की सरकारें क्या कर रही हैं ये सोचने का विषय है। जो भी हमारे एजेंट साथी हैं आज आए हैं। कल मैंने संदेश जो मैसेज भेजा था कि सभी लोग अपने साथ में बड़े मोबाइल लेके आए, उसका मैसेज भेजने का मेरा उद्देश्य ये था कि तीनों संगठन जो हमारे शशि दिमाग जी, महेंद्र दानगढ़ जी और AISO संगठन के जो भी ऐप आए हुए हैं उनमें जुड़ना और जुड़ने के साथ में उनके आई कार्ड सोशल मीडिया में डालने का उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हम हैं तो संख्या बल में पर दिखते नहीं हैं, तो ये उद्देश्य था कि घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, किसी के यहाँ बच्चे चला रहे, महिला चला रहे, तो कहीं ना कहीं अगर वो जानकारी नहीं उनको घर में दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से जो भी जानकार हमारे जैसे सतीश जी हैं, हमारे राहुल जी हैं और आलम भाई जी हैं, तो सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे की मदद किया और ऐप को डाउनलोड करके लोगों के आई कार्ड और उसके सदस्य भी बने। उसके साथ में इंसाफ की आवाज ने एक प्रो फार्मा भेजा है। जिसका मन हो वो फार्म भरे, जिसका ना मन हो ना भरे। महेंद्र दानगढ़ जी ने जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ में नहीं किया है। ये उन्होंने एक फार्म भेजा है, अगर उसको भरना है तो भर दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ना भरिए। उद्देश्य उनका भी है पेमेंट का, और कोई भी उद्देश्य हो सकता है, ये वो जाने, उनकी आत्मा जाने। मैं परेशान हूं, मेरे चोट लगी है, मैं मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसके बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, सरकारी भी जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं सही होता है तो PGI लखनऊ भी जाएंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो दिल्ली एम्स भी जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा पैसा फंसा है। कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए, हमारे पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई भी संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, हम उसके साथ में हैं। अब ये उसकी ईमानदारी है कि वो हमारा यूज करते हैं कि वाकई में वो संघर्ष करते हैं। ये वो परमात्मा जाने, वाहिगुरु जाने, अल्लाह जाने। मैं और मेरा परिवार का पैसा फंसा है। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, लोग परेशान हैं। पर लोगों की बात करो तो लोग कह देते हैं कि आप तो नेता बन रहे हो, समस्या है। इसलिए मैं अब अपनी बात करता हूं, और जो व्यक्ति जुड़ेगा तो वो भी अपने लिए जुड़ेगा, बाकी उसकी मर्जी। आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। इधर एक सप्ताह से लगभग युद्ध चल रहा है, यूक्रेन 10वां दिन है, 11वां दिन है। मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूं कि मैं उस देश का निवासी क्यों नहीं हूं। लोग बड़ा चिंतन करने लगेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। वाकई में उस देश के हम क्यों नहीं निवासी हुए जिस देश में युद्ध चल रहा है। मरना जीना तो एक दिन है ही है, पर जिस देश का प्रधानमंत्री सेना की वर्दी पहन के उतर आए, उस देश में मुझको गर्व होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सेना के साथ में वहां की जनता हथियार लेकर आज सड़क पे उस रूस के सामने लड़ रही है, जो रूस के सामने इतना बड़ा बच्चा है वो देश। पर आज 11 दिन, और उन 11 दिनों में रूस का कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये वो या जो जानकार होंगे वही बता सकते हैं। तो मैं साथियों, उस यूक्रेन को मैं सल्यूट करता हूं, वहां की जनता को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने लिए आज रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग नाम लेने में शर्म करते हैं।
अब आप लोग पूछेंगे कैसे। आज हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला ही है। जो 30-35 साल कंपनी चली, नहीं गलत थी एक अलग का विषय है। देश में कैसे चली, और चली तो एकाएक आपने बंद किया बहुत अच्छी बात है, पर आज हम लोगों को अनाथ छोड़ दिया। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का कानून केवल गरीबों को शोषण करने के लिए है। कंपनी को बैन करना था, कंपनी को 6 महीने 3 महीने में पेमेंट भुगतान करने का आदेश देने का हुआ, परंतु आज 7 साल आदेश देने के बाद भी नहीं हो रहा है। उसके लिए कौन सुनने वाला है। इसलिए मुझको गर्व है उस यूक्रेन के निवासियों पर, वहां की जनता पर, कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को आज 11वें दिन टक्कर दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारी कंपनी के जो कर्मचारी, बड़े बड़े पदाधिकारी आज लापता हैं। मैं वहां से यहाँ जोड़ना चाहता हूं कि कम से कम यूक्रेन की देश के निवासियों की तरह, उस प्रधानमंत्री की तरह हमारे सीनियर एजेंट साथियों को भी यहाँ पे बैठना चाहिए। विकास त्रिपाठी को नहीं बैठना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे? क्या मेरा केवल पैसा जमा है? नहीं, उनका भी जमा है, क्योंकि अंदर बैठ के बोला करते थे कि हमारा भी पैसा जमा है। विकास आपसे ज्यादा जमा है, और आज भी कहते हैं। पर जब आने की बात होती है, जाने की बात होती है, तो परेशान विकास केवल है, क्योंकि उनका पैसा जमा है। तो ये गलत बातें हैं। दो मुंह की बातें मत करें, संघर्ष करें, विजय जरूर मिलेगी। और जो भी संगठन, कोई भी संगठन काम कर रहा है, कम से कम उसका साथ दें, सोशल मीडिया में साथ दें। किसी की जन्म दिवस की अगर मैं फोटो डालता हूं तो अपने संघर्ष की भी फोटो डालता हूं, पर मैं ये देख रहा हूं जो हमारे साथ के लोग जुड़े हुए हैं वो अगर जन्म दिवस की तो फोटो डालते हैं, पर कभी भी पल्स की एक पोस्ट को शेयर तक नहीं करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्यशाली बात है। तो मैं अपने, क्योंकि संख्या बल है अपनी, आज यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं, बैठने को क्या यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। तो ये संशय की बात नहीं है कि संख्या नहीं है, संख्या है, पर आज वो अपने जमीर को मार चुके हैं। और उस यूक्रेन जैसे छोटे एक देश से भी ज्यादा गिरे हुए व्यक्ति हैं। अगर रूस कहीं ऐसे लोगों का यूक्रेन में पैदा होते तो एक दिन में ही विजय प्राप्त कर लेते। मुझको शर्म आती है कि ऐसे लोगों के साथ में मुझको यहाँ पे बैठना और जिंदा बने रहना शर्म की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला जन्म मिले तो यूक्रेन के जैसे निवासियों के साथ में मिले, नहीं तो ना मिले। कोई भी संगठन कार्य करता है, उस पर टिप्पणी की जाती है। अरे कोई कर रहा है, करने दो। साथियों, ज्यादा बात तो नहीं करेंगे। आज सभी लोग अपना अपना मोबाइल लेके आए, सभी लोग ग्रुप में जुड़े और कार्य कर रहे हैं। बाकी फिर मैं पुनः कह रहा हूं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर मैं कर रहा हूं गलत तो मैं भरूंगा। मैंने गलत किया है, मैं भोग रहा हूं। आज क्यों मैं यहां पे बैठा हूं? पैसा तो लोगों ने कमाया, लोगों ने जमा किया। कंपनी गलत थी या सही थी, एक अलग का विषय है। निर्देश क्या है, आदेश क्या है, उनको उनके आदेशों का अवहेलना हो रहा है, ये समझने की बात है। पुनः मैं सभी से कहूंगा कि जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाइए, सोशल मीडिया में उनको हाईलाइट कीजिए, ताकि जो हमारी सरकारें हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी।